रुक क्यों गई हो? बताओ ना दुख अपने इस अजीज कजन को। असद, लिसन टू मी। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और कायनात से मिलने की? कॉलर छोड़ मेरा। असद, उस्मान क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं जान से मार दूंगा इसे भी और कायनात को भी। असद, असद मुझे बात करने दो। उस्मान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरा और कायनात का रिश्ता खत्म करवाने आया, और किस लिए आना था इसने? और शट अप! ये सिर्फ तुम्हारे जहन का गंद है। मैं तो सिर्फ मसला हल करने आया था यहाँ। मसला हल करना था तो वलीद भाई का इंतजार करना था ना। कायनात से हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी कि वो कैसे दुखी है मेरे साथ? हाँ, वो दुखी है क्योंकि तुम जैसे साइको इंसान के साथ रहना आसान नहीं है। रुको रुको रुको, हटो, हाथ छोड़ो, छोड़ दूसरे को। पागल हो तुम दोनों। बस वलीद, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना इस इंसान की बातें ना सुनता मैं। उस्मान अभी तुम जाओ, ऐसे हम बाद में बात करेंगे। जाओ तुम प्लीज। मैं भी तो सुलह करने आया था ना, लेकिन इस इंसान ने सब बर्बाद कर दिया। वलीद, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस जैसा इंसान कभी घर नहीं बसा सकता। उस्मान चुप कर जाओ, तुम इस वक्त गुस्से में हो। तुम प्लीज अभी जाओ यहां से, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज जाओ यहां से। तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? आप भी मुझे समझा रहे हैं? आपने देखा नहीं कितनी बकवास करके गया वो यहां पर? और कायनात, तुम क्या दुखड़े सुना रही थी उसको? असद में कोई दुखड़े नहीं सुना रही थी। मैं तो बस कह रही थी कि आपको मुझ पे शक नहीं करना चाहिए था। वाह, कमाल है। मेरे इतनी सख्त नाराजगी और इतने दिनों की दूरी के बावजूद तुम उसके साथ बैठी मेरी शिकायतें कर रही हो और कह रही हो कि मुझे शक भी नहीं करना चाहिए। असद, मेरी बात तहम्मुल से सुने आप। किसी गैरतमंद आदमी के लिए सिर्फ इतना सुनना और कहना ही काफी है। मुझसे गलती हुई जो दुरेशवार भाभी के कहने पर मैं तुम्हें मनाने के लिए यहां पर आ गया। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर करके फिर से एक हो जाओ। अच्छे के लिए किया मैंने तो। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता भाभी। ये औरत हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर चुकी है। असद कैसी बातें कर रहे हो तुम? कायनात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको किस्मत से एक अच्छी और बाइज्जत बीवी मिली है जो आपके अलावा किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। और ये आपकी बहन, ये तो औरत कहलाने के भी काबिल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों रुखसती में बार बार देर की जा रही थी। असद, असद रुको, बात करके जाओ। असद, असद भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे लड़ झगड़ के घर छोड़ के मत जाओ। यकीनन ये सब ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। कायनात की रुखसती से मना करने की वजह उस्मान भाई नहीं थे। बस आप सबको मेरी कसम है कि अब असद को कोई नहीं रोकेगा। बस भाई, जो शकीब हाथ से इनके दिल में चुप चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि वो निकल सकती है। तो प्लीज कोई भी जबरदस्ती ना करे। सुन लिया आप लोगों ने? ये तो अब भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती। आप लोग खामिखा एफर्ट्स कर रहे हैं। हटो मेरे रास्ते से। चुप हो जाओ कायनात, कब तक रोती रहूंगी? मामू जान कॉल नहीं पिक कर रहे हैं। हाँ तो मत करो ना फोन, थोड़ा सब्र कर लो।
असद ने जाकर उनको बातें बताई होंगी, भड़के होंगे वो, क्यों उठाएंगे फोन? थोड़ा सब्र कर लो तुम लोग। काश मुझे पता होता कि उस्मान आया हुआ है, मैं उसके सामने ही ना आती। अच्छा कायनात, तुम परेशान मत हो। मैं मामू मानी जान और असद से बात करूंगा ना। वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे भाई। क्या आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? वो कह के गई कि मैंने रुखसती डिले उस्मान की वजह से की, जबकि वो जानते थे कि हकीकत क्या है। चलो बस रोना तो बंद करो ना, कब तक रोती रहोगे तुम? हाँ कायनात, अभी असद भाई गुस्से में थे। जब उनका गुस्सा उतरेगा तो उनको एहसास हो जाएगा अपनी गलती। हाँ ठीक ही कह रहा है बात। पहले भी तो गुस्सा किया था, आ तो गया ना आज। वो अलग बात है कि आज आते ही उसको सामने उस्मान मिल गया। भाभी, उस्मान भाई को तो आपने नहीं बुलाया होगा ना, जैसे आपने असद भाई को बुलाया था? तुम सुनो जरा मेरी बात। इस घर में पहले ही एक महाज बना हुआ है, दूसरा महाज मत खड़ा करो, ठीक है? और इस घर में लोग ही कितने हैं? 4 तो लोग हैं, उनको तो जुड़ा रहने दो साथ में। ठीक है, जुड़े रहने देते हैं, लेकिन देखो आयमा प्लीज, तुम प्लीज कायनात को कमरे में लेकर जाओ। हमारी आपस की बहस है ना, बाद में कर लेंगे। जाओ ले जाओ उसको। अल्लाह तौबा। जी जी जी, थैंक यू सो मच। जी मैं ज्वाइन कर लूंगी, थैंक यू। मिल गई मेरी बेटी को नौकरी? जी, ऐसा लग रहा है कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत पे नहीं, वलीद के कहने पर मिली है। तुम्हें क्या खुद पे एतराज करने की आदत हो गई है? अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाना था, बना दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये नौकरी तुम्हें अपनी काबिलियत पे नहीं मिली है, तो इस नौकरी में खूब दिल लगाकर मेहनत करो और साबित करो। ये रेफरेंस तो वलीद का बस यहीं तक था। इसके बाद तो तुम्हें इस नौकरी में अपनी साख बनाने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आखिर है ना आप ज़हीन व फतीन इकबाल साहब की बेगम, कायल करने के लिए ऐसा पॉइंट ढूंढ कर लाती हैं कि मैं चाहकर भी इख्तलाफ नहीं कर सकती। तुम ये सब सोचकर क्यों परेशान होती हो बेटा? मत हुआ करो। हकीकत पसंद होना आसान कहाँ होता है मैं। ऐसी भी क्या हकीकत पसंदी कि तुम खुद को अजियत ही देती रहती हो? बाल के जाने के बाद उदासी तो जैसे तुम्हारे चेहरे का ओढ़ना बिछोना ही बन के रह गई है। मैं ठीक हूँ अम्मी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। बाल के जाने के बाद अम्मी आप क्यों ऐसी बातें करके खुद भी दुखी हो रही हैं और मुझे भी कर रही हैं? सच तो यही है ना बेटा। ये आधा सच है अम्मी, पूरा सच तो ये है कि बाबा की कमी ने मुझे तोड़ दिया है। उनकी जिंदगी में कभी लगा ही नहीं था कि वो इतनी खामोशी से मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसी बात का तो दुख है बेटा। आप परेशान ना हो, खुद को रिलैक्स करें। अब मैं खाना निकालती हूँ, हम दोनों माँ बेटी बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद आयमा को भी तो अपनी जॉब की न्यूज़ सुनानी है ना, ये बेचारी बहुत परेशान है। वलीद का भी शुक्रिया अदा करते। सोने का दिल है इन सब बहन भाइयों का। मैं मैसेज कर दूंगी उन्हें, आप परेशान मत हो।